3D चैप्टर में डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के टॉपिक में जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये है ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विथ द 4 डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। एक क्यूब की बात की जा रही है और उस क्यूब के जो 4 डायगोनल्स हैं। अभी जस्ट हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने ये देखा था कि एक हमारे पास क्यूब है और इस क्यूब में 4 डायगोनल्स हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में बात की जा रही है ए लाइन, ध्यान दीजिएगा, ए लाइन एक रेखा, ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विथ द 4 डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। एक कोई लाइन है और वो लाइन इन चारों डायगोनल्स के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल अल्फा बीटा गामा और डेल्टा है। यानी जिस लाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो लाइन ये पहले वाले डायगोनल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वही लाइन दूसरे वाले डायगोनल के साथ बीटा बना रहा है, वही लाइन तीसरे वाले डायगोनल के साथ गामा और वही लाइन चौथे वाले डायगोनल के साथ डेल्टा एंगल बना रहा है। और इस कंडीशन में हमें यह प्रूफ करना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3 है, मतलब 4/3 होगा, यह हमें प्रूफ करना है। यहां पर भी चूंकि क्यूब की बात है तो क्यूब की बात है तो सबसे पहले तो हमारा डायग्राम यही रहेगा, डायग्राम हमारा यही रहेगा। इस डायग्राम में जो हमारा नेमिंग होगा वो नेमिंग भी वही रहेगा, नेमिंग वही रहेगा। चूंकि क्यूब है तो क्यूब के हर एक साइड की लेंथ बराबर होती है, तो हमारे जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स के वर्टिसेस, इन बिंदुओं के, इन शीर्षों के जो निर्देशांक हैं वो भी यही रहेंगे, साथ ही साथ हमारा डायगोनल भी यही रहेगा। यानी पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया था यहाँ पर भी हमें वही करना है। यहाँ तक तो सब किस्सा कहानी सेम है। यहाँ के बाद चूंकि हमें एक अलग से लाइन बताया गया है और पिछले ही क्वेश्चन में हमने इन चारों डायगोनल्स के डायरेक्शन कोसाइंस निकाले थे। हमने चारों डायगोनल्स के डायरेक्शन कोसाइंस निकाले थे। ये डायरेक्शन कोसाइन है ए का, ये डायरेक्शन कोसाइन बीएफ का, डायरेक्शन कोसाइन सीडी का, डायरेक्शन कोसाइन ओपी का। इसके हमें इस क्वेश्चन में भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको रखा हुआ है। अब सबसे पहले जब स्टार्टिंग करेंगे तो सबसे पहले जो लैंग्वेज हमारा उसमें था वही हमारा यहाँ पर भी रहेगा। लैंग्वेज क्या था? लैंग्वेज हमारा ये था, लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब बी ए, या लेट ए बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब एंड वन वर्टेक्स ऑफ द क्यूब लाइज एट द ओरिजिन। एक कॉर्नर जो है उसका ओरिजिन पर है और इसके हर एक भुजा की लंबाई ए है। जैसा हमने स्टार्टिंग पिछली बार किया था वैसे ही स्टार्टिंग इसमें भी करेंगे। वो स्टार्टिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करते हुए हम यहाँ तक लेकर आएंगे। यानी हम चारों के चारों डायगोनल्स के डायरेक्शन कोसाइन को फाइंड कर लेंगे। चारों के चारों के डायरेक्शन कोसाइन को फाइंड करने के बाद हम इस लाइन के बारे में बात करेंगे। अब लेट एल एम एंड एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। जिस लाइन के बारे में यहां बात की जा रही है, आखिर है तो वो एक लाइन ही, उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस को हमने एल एम और एन लेट कर लिया। अच्छा, ये लाइन जो है इन डायगोनल्स के साथ ये एंगल बना रहा है, तो मान लीजिए कि ये अल्फा एंगल जो है वो ए के साथ बना रहा है। द line
makes alpha angle with diagonal ए। हमारा जो लाइन है वो डायगोनल ए के साथ अगर अल्फा एंगल बना रहा है, अब यहां पर से किस्सा कहानी चेंज हो रहा है। लाइन के डायरेक्शन कोसाइन ये हैं और ए के डायरेक्शन कोसाइन ये हैं। दो लाइन जिनके डायरेक्शन कोसाइंस हमें पता हैं और उनके बीच का एंगल अगर अल्फा है, तो क्या हम कॉस अल्फा का एक फॉर्मूला देख पा रहे हैं। दो लाइंस जिसके डायरेक्शन कोसाइन हमें पता हो तो उसके बीच का एंगल L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 से निकलता है। तो हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -L/√3 प्लस M/√3 प्लस N/√3। इन शॉर्ट सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा -L प्लस M प्लस N अपॉन √3। क्या ये चीज आपको क्लिक करी? क्या किया मैंने कॉस अल्फा का मतलब कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यूज किया। कॉस थीटा का कौन सा फॉर्मूला? L1 L2 इंटू M1 M2 प्लस N1 N2 वाला। दो लाइन कौन कौन से थे? एक लाइन वो है जिसका डायरेक्शन कोसाइन हमने L M और N लेट किया है, दूसरा लाइन हमारा A ही है जिसका डायरेक्शन कोसाइन ये है। इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा था। अब आते हैं, ये तो बात हो गई ए की। अगर हम डायगोनल BF की बात करें तो डायगोनल BF के साथ ये लाइन जो है बीटा एंगल बना रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं सिमिलरली अगर हम कॉस बीटा की बात करें तो कॉस बीटा किसके बीच का एंगल होगा? कॉस बीटा जो एंगल होगा वो लाइन और BF डायगोनल के बीच का होगा। तो कॉस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए लाइन के डायरेक्शन कोसाइन ये हैं, BF के डायरेक्शन कोसाइन ये हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा L/√3 प्लस माइनस आएगा यहाँ -M/√3 प्लस N/√3। इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हमारा बनेगा L माइनस M प्लस N/√3। ये कॉस बीटा हो गया। अब हम कॉस गामा और कॉस डेल्टा भी सेम इसी प्रोसेस से निकालने वाले हैं। कॉस बीटा के बाद हम बात करते हैं कॉस गामा की। तो कॉस गामा जो होगा इस लाइन का CD के साथ एंगल होगा। CD के डायरेक्शन कोसाइन ये हैं, तो L इंटू ये हमारा आ जाएगा L/√3 प्लस M/√3 माइनस N/√3। इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, ये हमारा बनेगा L प्लस M माइनस का N अपॉन का √3। ये हो गया कॉस गामा। अब बात करते हैं कॉस डेल्टा की। तो कॉस डेल्टा के लिए कॉस डेल्टा के लिए हमारे पास आएगा कॉस डेल्टा जो होगा अब OP के साथ इसका एंगल है, OP का डायरेक्शन कोसाइन ये है, तो ये बन जाएगा L/√3 प्लस M/√3 प्लस N/√3।
इन शॉर्ट ये भी हमारा आ जाएगा L प्लस M प्लस N अपॉन √3। हमने कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा और कॉस डेल्टा इन चारों की वैल्यू अगर निकाल ली तो जो हमें प्रूफ करना है, अब हम उसके LHS में इन चारों वैल्यूज को पुट कर देते हैं। जो हमें प्रूफ करना है उसके LHS में हम इन चारों वैल्यूज को पुट करने वाले हैं। चलिए now cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा की अगर हम बात करें तो ये हमारा cos अल्फा, इसका होल स्क्वायर करना है तो यहाँ पर -L प्लस M प्लस N अपॉन √3 का होल स्क्वायर, प्लस बात अगर हम करें cos स्क्वायर बीटा की, cos बीटा का वैल्यू था हमारा L माइनस M प्लस का N अपॉन का √3 और इसका भी होल स्क्वायर, प्लस बात अगर हम करें cos स्क्वायर गामा की तो cos गामा है L प्लस M माइनस N, L प्लस M माइनस N अपॉन √3 इसका होल स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर डेल्टा में L प्लस M प्लस N, L प्लस M प्लस N अपॉन का √3 और इसका भी होल स्क्वायर। अब इससे ही सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करके हमको 4/3 लाना है। ये LHS वाला हिस्सा आप वैसे का वैसे ही छोड़ दीजिए, केवल इस पर कंसंट्रेट करते हैं, इसको सॉल्व करना है। आंसर जो है सॉल्व करके हमें 4/3 लाना है। सबसे पहला चीज, ये स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर लगेगा। डिनोमिनेटर पर लगेगा तो √3 का होल स्क्वायर होकर ये 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। सबका डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर को हमको बस एक साथ लिखकर सॉल्व करके ऐड करना है। चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, मैं अलग अलग सॉल्व करता हूँ। -L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर लेते हैं तो ये आएगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर माइनस 2LM प्लस 2MN माइनस 2LN। a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में जब करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जहाँ पर a की जगह पर -L है। अगला मैं सॉल्व करता हूँ L माइनस n प्लस n, L माइनस m प्लस n का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस का 2LM माइनस का 2MN प्लस का 2LN। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं L प्लस M माइनस N, L प्लस M माइनस N,
एल प्लस एम माइनस एन का होल स्क्वायर, ये आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 एल एम माइनस 2 एम एन माइनस 2 एल एन। लास्ट में हम सॉल्व करेंगे एल प्लस एन का होल स्क्वायर, एल प्लस एन का होल स्क्वायर, तो ये आएगा हमारा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 एल एम प्लस 2 एम एन प्लस 2 एल एन। क्या आप मेरी ये बात समझ पा रहे हैं? ये स्क्वायर ऊपर नीचे जब लगेगा तो यहाँ पर नीचे में 3 आएगा, यहाँ भी नीचे 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा और यहाँ पर भी 3 आएगा। सबके डिनोमिनेटर में हमारे पास एक ही क्वांटिटी 3 है, तो सबका न्यूमरेटर आपस में ऐड होगा। अब आइए, न्यूमरेटर में सबका एक्सपेंशन तो यही है, इसी को ऐड करना है। अब जरा ऐड करके देखते हैं। अगर इन सबको हमने ऐड किया तो सबसे पहले क्या क्या चीजें कट रही हैं हम उसको देख के काट देते हैं। जो जो चीजें यहां पर कट रही हैं, -2lm और ये प्लस का 2lm, ये -2lm और ये प्लस का 2lm कटा, फिर से ये माइनस का 2lm और ये प्लस का 2lm, ये और ये भी कट गए। ये 2mn और ये माइनस का 2mn, ये और ये कट गया, माइनस का 2mn और ये प्लस का 2mn, ये और ये कट जाएगा। ये माइनस का 2ln प्लस का 2ln, ये कट गया, ये और ये भी कट गया। जो बच रहा है वो देखिए क्या बच रहा है। यहाँ से हमारे पास बच रहा है 4l स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर बच रहा है। इसमें से 4 कॉमन निकलेगा, 4 कॉमन निकलेगा तो हमारे पास ये हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू, ये हम 4 अगर हमने कॉमन निकाल लिया, 4 कॉमन निकालने पर हमारे पास बचेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन, और नीचे में सब क्या था सॉल्व करके, सबके नीचे में 3 आया था। जरा एक चीज सोच के देखिए, जो आपने लैंग्वेज स्टार्टिंग में लिखा है उस लैंग्वेज में एल एम एन को आपने क्या लेट किया था? एल एम एन को आपने वो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन लेट किया था। डायरेक्शन कोसाइन अगर लेट किया है तो क्या आपको पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और कुछ नहीं, 1 होता है। अगर ये 1 है तो ये हमारा सॉल्व होकर 4 × 1/3 इज इक्वल टू 4/3। हमें सॉल्व करके क्या लाना था? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3 हमें सॉल्व करके लाना था, जो कि हम लेकर आ गए। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्या है? सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए, यानी इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमने जो फर्स्ट वाले पार्ट में सॉल्व करके डायरेक्शन कोसाइन निकाले थे उसका हमें इसमें यूज करना था, उसका यूज हमें इसमें पड़ता है। तो ये हमारे डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का, ये डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन जो टॉपिक है उसमें ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। इसके बाद दरअसल बात बस इतनी सी है, हम जो हमारा 3D चैप्टर स्टार्ट किए हैं उस 3D में चैप्टर असली जो है अब चालू होगा। 3D का जो असली चैप्टर है वो अब से चालू होगा। ये डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन जो है वो तो इस टॉपिक को समझने के लिए जो उसका मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर था। बेसिकली 3D चैप्टर जो है हमारा
वो दो हिस्सों में बटेगा। 3D चैप्टर जो है बेसिकली दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा होता है लाइंस का और दूसरा हिस्सा होता है प्लेन्स का। लाइन एंड प्लेन, रेखा और समतल, ये दो टॉपिक हैं 3D के अंतर्गत जिसे हम पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो लाइन है। प्लेन भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पहले हम 3D में लाइन को पढ़ेंगे, लाइन के बाद हम प्लेन को पढ़ेंगे। लाइन हमने क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन करके एक चैप्टर पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर के लाइन में और वो 11th क्लास में हमने जो स्ट्रेट लाइन में चैप्टर पढ़ा था उसमें बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर लाइन का इक्वेशंस जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा था? 11th क्लास में हमने ये पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कोई भी इक्वेशन होगा वो अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन 3D में जब हम लाइन के इक्वेशन को देखते हैं तो 3D में लाइन का इक्वेशन बिल्कुल ही अलग दिखेगा। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा 3D चैप्टर जो है पूरा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये पूरा चैप्टर बड़े आराम से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप पुराने वीडियोस को बार बार देखिए, तब तक देखिए जब तक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है।